विधायक मुर्दाबाद। भाई साहब, चुनाव तो अभी पहले फेज के ही ख़त्म हुए हैं। किसान बेल्ट में चुनाव होने तो अभी बाकी हैं। वहाँ पर प्रचार ज़ोर शोर से चल रहा है। तो प्रचार चलेंगे तो ये गांव में ही जाएंगे, गांव में जाएंगे तो किसान लठ लेकर खड़े ही हैं। अब तो किसान लगातार लामबंद हो रहे हैं। एक गांव में ये जा रहे हैं तो साथ साथ वहाँ जवाब नहीं मिल रहा तो पीछे पीछे दूसरे गाँव में भी चले जा रहे हैं। ज़बरदस्त भाई साहब इनकी ऐसी सुताई हो रही है। क्यों? क्योंकि अकड़ दिखाने लगे हैं। अब दूसरी जगह जाकर इनको कांग्रेसी बोलने लगे हैं, किसानों के इनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाने लगे हैं, शिकायत करने लगे हैं। तो किसानों ने भी ठान लिया कि आओ अब की बार ये जवाब भी तुमसे लेंगे। कहाँ लेकर चलता हूँ? सिरसा में लेकर चलता हूँ। किसानों ने सारे मन बना लिया कि अब की बार जो सिरसा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है अशोक तंवर, सारे जवाब लेंगे उनसे। पहले वाले जो थे वो तो लेंगे ही, और अब वो पटर पटर बोल रहा है कई जगह पर जाकर, और किसानों के ऊपर केस भी दर्ज करवा रहे हैं। इन सब का हिसाब उनसे लेंगे। सुपन को गोली क्यों मारी, लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय क्यों नहीं मिला, केस वापस क्यों नहीं लिए गए, तमाम चीज़ें उनसे पूछेंगे। घेर लिया तो भाई साहब इतनी स्पीड से किसानों के बीच से निकला ये आदमी। किसी भी किसान के साथ लखीमपुर खीरी जैसा इंसिडेंट हो सकता था। बेशर्मी देख लीजिए और अकड़ देख लीजिए। क्या समझते हैं किसानों को? ये चीटी जैसा व्यवहार उनके साथ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने सिरसा से। हरियाणा के सिरसा के बिल्कुल बगल में ही है हिसार लोकसभा सीट। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रणजीत चौटाला जी। ये स्मार्ट बन रहे थे। ये गांव में गए तो ग्रामीणों को पता चल गया। ट्रैक्टर ट्रॉली बिल्कुल इनके काफिले के आगे लगा दी। सवाल जवाब पूछने लगे। अब ये भाई साहब चतुर बने, वापस मोड़ लिया काफिले को, दूसरे गांव में प्रचार करने चले गए। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली पीछे लगा दी कि चलो वहीं जवाब लेकर आएंगे। दूसरे गांव में भी इनको रोक लिया, वहां से भी इनको भागना पड़ा। ज़बरदस्त विरोध किसानों इनका किया। पूछा कि जाओगे कहाँ? सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। दोनों जगह की वीडियो देख लीजिए। भागने नहीं देंगे किसान, पूछेंगे इनसे। जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था ना कि इनकी अकड़ सामने आने लगी है। विरोध करना तो हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन इनका पुलिसिया तंत्र समाज के ऊपर इतना हावी है कि किसानों को जो आंदोलन कर रहे हैं उनको गोली मारकर शहीद कर दिया। पंजाब बॉर्डर में घुसकर ट्रैक्टर ट्रॉली में नुकसान पहुंचा दिया, रेडिएटर तोड़ दिए, चाकुओं से, पैनी चीज़ों से टायर फाड़ दिए, पानी का टैंकर गिरा दिया खाई के अंदर। ये सारी से की सारी एक्टिविटी देखी। पुलिस को खुली छूट देना, यही तो तानाशाही का एक प्रकार होता है। और ऐसा ही इनका विरोध कर रहे हैं तो अब सामने आ गया। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख ली। ये सम्मन है न्यायालय उप महान्यायाधीश नारनौंद से, हरियाणा के नारनौंद से बलवान सिंह जी को आया है। ये नारनौंद की तरफ से 11 अप्रैल को भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रणजीत चौटाला से नारनौंद में सवाल पूछने पर किसान नेता बलवान लोहान व मंगल राम पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमा दर्ज करवा दिया जाकर कि ये व्यक्ति है, हमारा इसने विरोध किया था। आईपीसी की सेक्शन की धारा लगा दी। पुलिस है, इनके हाथ में वो मनगढ़ंत केस मर सकती है। देखना तो न्यायालय में होगा, पर परेशानी तो होगी ना। हमारे बीच हमारी लड़ाई लड़ने वाले लोग, अभी तो देखिए आंदोलन चल रहे, किसान अपना बात भी इनके आगे रख रहे हैं, पर ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे लिए इस तरह के केसों को अपने ऊपर लगवा लेते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। हम अपने घर पे काम लगे रहते हैं और ये लोग कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। ऐसे लोगों का साथ हमेशा देना चाहिए, क्योंकि इनको प्रताड़ित करने के शासन प्रशासन के पास, सत्ता वालों के पास सारी ताकतें होती हैं। तो इनके साथ ज़रूर देना चाहिए हमें, और ऐसे व्यक्ति को बेनकाब करना चाहिए। इनको वोट देगी इस देश की जनता,
विरोध करने वालों के ऊपर मुकदमा आज किसानों के ऊपर दर्ज हो रहा तो कल बेरोजगारों के ऊपर भी होगा। कल महिला अपने अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगी तो उसका सुनने की बजाय उसके ऊपर ही उल्टा केस मढ़ दिए जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। पुलिसिया तंत्र यही तो होता है, और क्या होता है। आपके साथ भी यही हो सकता है, समझे। हिसार लोकसभा क्षेत्र की जनता को तो और ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि ऐसे व्यक्ति शासन में चले आए तो प्रोत्साहन मिलेगा इन चीज़ों को। ये फिर से आगे आने वाले चुनाव में अगर विरोध होगा, सरकार बनने के बाद कोई आंदोलन करेगा, उनको कर्ब करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत जैसे काम करने पर उतारू हो जाएंगे। हिसार से आ जाइए, हरियाणा के बगल में ही है भिवानी महेंद्रगढ़ सीट। हर जगह विरोध चल रहा है, पूरी किसान बेल्ट है। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे धर्मवीर सिंह जी, फिर से मैदान में है। 5 साल भाई साहब इसने कुछ पूछा ही नहीं, यानी कि 2-4 रैलियाँ मैंने देखी है, ज़बरदस्ती लोगों को भरकर लाया जाता है, कोई ज़्यादा रुझान नहीं है। मोदी जी के चेहरे से बने थे, लहर थी, उन्होंने जुमले फेंके थे, गोदी मीडिया ने हवा भर रखी थी, तो लोगों ने वोट दे दिया, सोचा कि सब कुछ बदलेगा, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन अच्छे दिन तो आए नहीं। इनके तो बहुत ही उत्तम दिन आ गए, लेकिन देश की जनता के बदतर से बदतर दिन आ गए। तो अब इनसे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 5 साल तुमने किया क्या। इन मोदी जी से उस समय तो मोदी जी पर विश्वास कर लिया गया गोदी मीडिया की बातें सुनकर, बीजेपी IT सेल के झूठ को मन में समाकर। लेकिन अब इनसे पूछ रहे हैं कि 5 साल ये बता दो तुम थे कहाँ और क्या तुमने काम किया। कोई जवाब नहीं। मोदी जी की गारंटी गिनाने लगते हैं। आयुष्मान कार्ड, 370 श्री राम जी का मंदिर, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन, बस ये 4 चीज़ें यही इनके पास है, यही गिनवाते हैं। तो वहाँ से स्थानीय स्तर पर कोई काम नहीं होगा, सड़क नहीं बनेगी, बिजली पानी की निकासी सही से नहीं होगी, तो लोग पूछेंगे ना। पीने के पानी के लिए भी भाई साहब लोग टैंकर से पानी लेकर आते हैं, ऐसी स्थिति है। देख लीजिए कितना भारी विरोध इनका इनके मुख पर ही किया जा रहा है। और भाई साहब हाथ जोड़ रहे हैं। अब भाई साहब किसान विरोध कर रहे हैं तो नौजवान भी आ रहे हैं, कहीं कहीं महिलाएं भी भारी संख्या में विरोध कर रही हैं। तो हमारे युवा भी उठने लगे, दलित समुदाय के युवा उठने लगे हैं। काफिले के ऊपर जो बीजेपी का झंडा लगाकर जा रहे हैं उनको सरेआम रोक रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जो हमारे संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। बार बार स्टेज से कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत चाहिए, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी 400 पार चाहिए, संविधान बदलना है। ऐसे लोगों के साथ तुम खड़े हो, झंडा उखाड़ रहे हैं उनकी गाड़ी के ऊपर से और कह रहे हैं कि तुम्हें समझना चाहिए, बदल जाना चाहिए जो रणनीति तुमने अपना रखी है। इनसे बचो, इनको वोट नहीं देना, इनको समर्थन नहीं कर रहा। दलित समुदाय के नौजवान लड़के ने बीच रोड पर रोककर गाड़ी वाले को समझाई ये बातें। देखिए क्या होता है ये जनरेशन क्या बच्चे रहते हमारे पढ़ाई छोड़ करते हम ये इतना अच्छे से क्या कर रहे हैं। हमारी डंडियाँ डाल दो अंदर। अरे पढ़ाई की थोड़ी मतलब चलनी चाहिए, ठीक है ना। पढ़ाई की थोड़ी चलाओ हिसाब से, ज्यादा वो मत ना। आप सरपंच साहब आपके रेस्पेक्ट करता हूँ, आप सीनियर हो मेरे, नहीं क्या मेरे पापा के बराबर आपकी इज्जत करता हूँ। पर समाज की जो हमारा संविधान बेचने वाले, हमारे बच्चों के आरक्षण बेचने वाली पार्टी को हम समर्थन कभी नहीं करेंगे। और उसका समर्थन आप तो आप क्यों कर रहे हो? आपके बच्चे नहीं है क्या? आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे क्या? आपके बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? सरपंच साहब आपके बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? पार्टी अंदर डाल देना, डंडी यहाँ पे लगाना, सरपंच साहब लगानी, घर पे लगा देना। कौन औकात नहीं हो में ऐसा हो तो FIR कर लेना। विकास सिनेमा, रमेश सिनेमा, सागरापाड़ा, ठीक है, कर लेना जो करना वो, ठीक है। अब लेकर चलता हूँ यहाँ से आपको पंजाब में, अमृतसर में लेकर चलता हूँ। पंजाब के अमृतसर में किसानों ने एज़ यूजुअल भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पर विरोध करना चाहा। विरोध करने के लिए गए, बैनर लेकर गए। बैनर में तमाम सवाल जवाब लिखे गए थे। सुखगण सिंह को गोली क्यों मारी, लखीमपुर खीरी वालों को न्याय क्यों नहीं मिला, केस वापस क्यों नहीं लिए, MSP की गारंटी वादा होने के बाद भी क्यों नहीं देगी। तो भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति और नेतागण इतनी क्रूरता पे उतर आए कि ईंट उठाकर मारने लगे किसानों को। ईंट उठ पड़ी थी साइड में, फटाफट मारने लगे। क्या करे किसान बेचारे, भाग लिए वहाँ से जान बचाने के लिए। जान प्यारी है ना। उस समय पर तो देखिए इन्होंने हिंसा कर दी तो निकल लिए। 2 दिन बाद ही इतनी भारी संख्या में प्रदर्शन किया। जिस भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम था उस दिन जब ये हिंसा हुई, वो अब दिखाई भी नहीं दे रहा, निकल भी नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया।
और कहीं ड्यूटी लगवा ली उसने प्रचार के लिए। वीडियो देख लीजिए और समझ लीजिए स्थितियाँ कि ये किस हद तक उतर सकते हैं हमारी आवाज़ को दबाने के लिए। मुर्दाबाद 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 मुखविंदर सिंह माहल गुंडागर्दी करने वाला विधायक मुर्दाबाद। मुखविंदर सिंह माहल मुर्दाबाद। ये मांग उठाने वालों के सगे नहीं है, किसानों के सगे नहीं है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, सांसद इन्हीं के पार्टी का है, तब उफ नहीं कर रहे हैं। किसान सवाल जवाब पूछ रहा है तो केस दर्ज करवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। हर किसी को लठों से तोड़ा जा रहा है। तो बताइए, जब इनका एक तरफा राज आ जाएगा, 400 सीटें हो जाएंगी इनकी, विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो आपके साथ हो गया का? रुझान तो आने लगे हैं। क्या रुझान है भाई साहब? लोग वोट देने नहीं जा रहे, इनके कोर वोटर हैं, और जो इनको थ्रोन से बर्खास्त करने चाहते हैं, कुर्सी से उतारना चाहते हैं, वो भर भर कर वोटिंग दे रहे हैं। दलित समुदाय, मुस्लिम समुदाय, बहुत सारे हमारे किसान बेल्ट में लगा लीजिए किसान लोग हैं, क्षत्रिय समुदाय के लोग हैं, बड़ी संख्या में वोट भर भर कर दे रहे हैं। और जो इनके कोर वोटर हैं वो एक तरीके से न्यूट्रल हो चुके हैं, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो वादे किए थे सारे जुमले निकल आए, और अब महंगाई और रोज़गार को लेकर इनके मुख से एक लफ्ज़ निकला नहीं, ना ही इनके मैनिफेस्टो में निकला। 2047 तक विकसित राष्ट्र बना देंगे। अभी रोज़गार नहीं मिल रहा तो 2047 तक तो बेच देंगे हमें, खुद ही हमें, इस देश के नागरिकों को गिरवी रख देंगे। सोच लेना चाहिए आपको। नमस्कार।